Hello everyone, welcome back to our English channel. Today we are going to discuss about very important topic. Friends, इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। हमारी जो पिछली क्लासें हुई हैं उनमें हमने आपको समझाया है कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। आज जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, आज हमारा जो पॉइंट है इस पर हम समझने वाले हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा यूज ऑफ लेट। इम्परेटिव सेंटेंस में कौन सा टॉपिक है अपना? यूज ऑफ लेट। तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए क्लास को जस्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास को अंत तक देखेंगे तो आई होप दैट यू विल एबल टू गेट एवरीथिंग। ठीक है, समझते हैं हम क्लास को। फ्रेंड्स, आपको पता है कि नरेशन अपने टॉपिक पे हम आते हैं, बट नरेशन में अपना टॉपिक क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। हम समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और कमांड किया जाता है। अगर आपको मैं अच्छे से बात बताऊं तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू जो होता है वो छिपा रहता है और इसमें स्टार्टिंग जो करते हैं हम B1 से कहते हैं, मतलब B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ज़रा सा मैं बात समझाना चाहता हूँ। आपको अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को समझना है तो आप मेरे सेंटेंस की क्लास जाइए और उसको बेहतरीन तरीके से देख के आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पे आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के टॉपिक पर ही चर्चा किया हूँ। बस यहाँ हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है नरेशन। तो हम नरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ों को समझने वाले हैं। बट बीइंग अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू हियर। मैं फिर यहाँ भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हें बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, समझते हैं। B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 क्या कहते हैं? वर्ड का बेस फॉर्म जो होता है उसे क्या कहा जाता है? B1। अब यहाँ पे जैसे मैं बोल दिया कम हियर, मैंने क्या बोल दिया? कम हियर। तो ध्यान रखिए, जो मेरे सामने था उसी को तो मैंने बुलाया, यू नो वेरी वेल। जो मेरे सामने है उसी को मैंने बुलाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका छिपा हुआ है। मैंने बोला कम हियर, तो कम कौन सा? B1 है। क्या है? B1 है। तो ध्यान रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग B1 से होती है। और जैसे कि इसमें हम ऑर्डर भी करते हैं। कम हियर एक ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है। जिस शब्द में प्लीज़ और काइंडली शब्द आ जाता है वो क्या होता है? वो आपका होता है रिक्वेस्ट। अगला है सजेशन। सजेशन में जैसे आपको सुझाव दूँ, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो इस तरीके से सुझाव हुआ। और ये भी एक तरीके से वही होता है, एडवाइस, सलाह। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हेल्प द पुअर, एक सलाह ही बता दूँ, और मतलब गरीबों की आप मदद करिए, इस प्रकार से। कमांड क्या होता है? कमांड ये सेना में दिया जाता है, नेशनल में, मतलब कहते हैं मतलब सेना में होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। आपको बात समझ में आई होगी। और हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। बीइंग अ टीचर मैंने कुछ आपको बताया जो इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड था, बट आपको बहुत अच्छे से देखना है तो आप मेरे क्लास को जाइए, विजिट करिए सेंटेंस वाली क्लास को, वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं और हम जो सीखने वाले हैं फ्रेंड्स वो यूज ऑफ लेट। क्या है? हम इस क्लास में जो सीखने वाले हैं यूज ऑफ लेट। लेट का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, लेट को मैं 2 क्लास में डिवाइड करूँगा। आज ये अपनी पहली क्लास है, इसमें हम कुछ चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। असल में वीडियो लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए हम आज एक ही क्लास लेंगे यूज़ ऑफ लेट की, और इसका अगला लेक्चर में हम इस पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, लेट रूल 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। सही सुना आपने। जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पे लेट ही, क्या सेंटेंस सही है गलत है? जी सर, बिल्कुल गलत है। यहाँ से मैं देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, बेसिक से बताना। ध्यान रखिए, बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट ही क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमने रूल सीखा, अभी जस्ट सीखा। सर आपने ही बताया कि लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे लेट ही गलत हो जाएगा, और अगर हम लेट हिम करेंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको मेरी बात क्लियर तरीके से विथ एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आपके जहन में बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी बात समझ में आए। यहाँ मैंने लेट ही इसलिए गलत किया क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है,
ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से लेट हिम वहाँ पे करेक्ट है, सही है। तो आप यहाँ पे एक बात समझ गए कि लेट के बाद ऑलवेज बी यूज ऑब्जेक्टिव केस, मतलब लेट के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो अगला पॉइंट समझ लेते हैं। रूल 2, रूल 1 अपना क्या हुआ? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। रूल 2 है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होने वाले, मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब होता है स्टूडेंट प्रपोजल या सुझाव, सुझाव का मतलब होता है सजेशन, का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार चेंज किया जाता है। देखिए, चीज़ों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही विधिवत तरीके से आपके लिए तैयार किया हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट्स को तैयार करना और आपको बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को समझाना। तो मैं उसी प्रकार से अपना प्रयास निरंतर जारी है। देखते हैं फिर से इस लाइन को मैं पढ़ता हूँ क्योंकि लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल या सजेशन मतलब सुझाव का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इस प्रकार चेंज किया जाता है। जैसे मैं रूल लिखा हूँ, मैं रूल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार किया हूँ। लोग आपको अधूरी चीज़ें बताते हैं, बट अधूरा नॉलेज कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। आप अधूरा नॉलेज का ज्ञान न रखिए, ठीक है? चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। रूल 3 है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब से है। जो रूल 3 अपना डिपेंड करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब से करता है। जैसे अपना से यहाँ पे लिखा हूँ मैं एक लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, यही लाइन आपको कोई नहीं बताता, मैं बताने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूँ हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगर विदाउट टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट टू लिखी गई है तो कैसे चेंज किए जाएंगे, और विथ टू लिखी है तो किससे कैसे चेंज किए जाएंगे? चलिए समझते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट टू से लिखा हुआ है तो प्रपोज में चेंज करता है और सजेस्ट में चेंज करना है। किसको? से को। सेज लिखा हुआ है, ऐसे ध्यान रखिएगा, तो प्रपोजेस और सजेस्ट यूज करते हैं। अगर सेड लिखा हुआ है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज करते हैं। बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप। मैं इस तरीके से लिखा हूं कि आप अपने फेयर कॉपी में बेहतरीन तरीके से नोट करके रख सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए, आप क्लास 10 में है, क्लास 8 में है, क्लास 9th में है, सभी टॉपिक के, सभी क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप। दूसरा टॉपिक क्या है? विथ टू। विथ टू जैसे से टू है तो से टू किस में चेंज करेंगे? प्रपोज टू। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा कि अगर टू लिखा रहेगा तो आपका वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए प्रपोज के साथ और सजेस्ट के साथ टू आ जाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो आपको इस प्रकार करना है। अगर टू रहेगा तो सिर्फ इतना डिफरेंस समझ लीजिए आप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि अगर टू रहेगा तो आपका प्रपोज और सजेस्ट के बाद टू आना है। अगर टू नहीं रहेगा तो ओनली प्रपोज एंड सजेस्ट का ही यूज करते हैं। पहला है से टू तो प्रपोज टू एंड सजेस्ट टू, दूसरा है सेज टू तो प्रपोजेस टू एंड सजेस्ट टू, अगला है सेट टू तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। वही बात मैं इधर ही लिखा हूँ, बट यहाँ पे टू नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ भी टू मौजूद नहीं है। बातों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपको समझाने का मेरा पूरा डू द लेवल बेस्ट है। ध्यान रखिए, आई ऑलवेज ट्राई टू डू द लेवल बेस्ट फॉर यू बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव समथिंग यूनिक फॉर you that you can achieve the things and you can join, you can get good marks in exam. It's my belief, it's my hope to get good marks in your exam. तो उन्हीं तरीक़ों से कुछ उस प्रकार के कंसेप्ट को मैं जोड़ता हूँ जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है? चलिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं। रूल 4 क्या है अपना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है कि कंजंक्शन दैट का हम प्रयोग करेंगे किसमें? इस चीज़ में, लेट्स से। लेट्स से स्टार्टिंग होती है, करेक्टर के रूप में क्या यूज़ करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है? रूल 5, लेट को हटा देते हैं। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब यूज़ कर लेंगे तो लेट को हम हटा देंगे, ठीक है? लेट को हटा दिया जाता है तो उसके बाद क्या रूल है वो भी समझ लें। रूल 6 क्या है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस लेट अस, लेटस बोलता हूँ मैं, बट अस यहाँ लिखा गया है, भी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। को सेंटेंस के अर्थ या भाव, मतलब जैसे सेंटेंस का अर्थ रहेगा, जैसे उसकी मीनिंग रहेगी, के मुताबिक। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव केस बी दे, बी या दे में बदलते हैं। अर्थात अगर सेंटेंस में लेट अस आया है, मेरी बात समझाने का पॉइंट इधर है, लुक एट हियर।
लेटस जो है यहाँ पे उसको हम चेंज करते हैं बी शुड या दे शुड में। मैं हर एक चीज़ समझा दूंगा, कब दे शुड करते हैं, कब बी शुड करते हैं, बता दिया जाए। चलिए समझा देता हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट जब चेंज करेंगे हम, ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन रहेगा दे शुड, बाकी रहेगा तो बी शुड। अब बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मेरी बातों को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अस को सेंटेंस के अर्थ या भाव के मुताबिक नॉमिनेटिव केस बी या दे में बदल देते हैं, अर्थात लेटस को बी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। चीज़ों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, आई होप। अगला जो पॉइंट है अपना रूल 7, बी स्लैश दे के बाद शुड प्लस B1 का प्रयोग किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शुड के बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, B1 का प्रयोग करेंगे, का यूज़ किया जाता है। देखिए अपना जो टॉपिक है आज बहुत ही ट्रेमेंडस टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चीज़ों को मैं जितना भी बताया हूं आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में जो आपके कुछ भी एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम आपके होने हैं, लगभग क्लास 10, क्लास 12, ये जो भी एग्ज़ाम है और जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ध्यान रखिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है आपके लिए, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करने वाले पॉइंट है आपके। ध्यान रखिए यूनिक तरीके से मैंने बताने का मैं पूरा कोशिश करता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ यूनिक मेथड से बताने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए हमने अभी कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की है यूज ऑफ लेट से, अब हम उनके क्वेश्चंस करेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% मार्क इस टॉपिक से आपको मिलेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से चीज़ों को। तो स्टूडेंट हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक पॉइंट समझ में आए, जैसा कि मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप रूल को समझाया हूं, ठीक उसी प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा क्योंकि मेनी फ्रेंड्स हैं, लेट अस गो टू मुंबई, चलो मुंबई चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, आपको मैं ये बात समझाया था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए हम लेट बी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, लेट अस। तो वहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं और आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में ही लिखता हूँ, अभी आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पे हम क्या करते हैं, प्रपोज या सजेस्ट करते हैं। अगर टू लिखा रहेगा, अगर सेंटेंस में टू रहेगा तो हम उसके साथ टू जोड़ देते हैं, अगर नहीं लिखा हो तो हम ओनली सजेस्ट वगैरह या प्रपोज्ड हम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ लिखा है सेड टू, तो हम आपको दोनों करके दिखा देते हैं, प्रपोज्ड भी करके दिखा देते हैं, प्रपोज टू एंड सजेस्टेड टू, क्योंकि मैं चीज़ों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता हूँ। अब उसके बाद टू जितना लिखा है आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, फ्रेंड्स मैंने लिख लिया। देखो चीज़ों को डर से नहीं करते हैं, मैं जैसे ही समझाया तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर टू है तो हम उसमें टू जोड़ देते हैं, नहीं है तो हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे टू मौजूद है इसलिए हम टू को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप प्रपोज्ड करो या सजेस्टेड, दोनों में से एक ही करना है, ये नहीं कि मेरी तरीके से आप दोनों कर लो, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो समझाने के लिए मैं दोनों लिख दिया हूँ कि दोनों सही हैं, एज योर विश आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आप कनेक्टर के रूप में क्या यूज़ करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था कनेक्टर के रूप में सर दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दैट का। जी सही सुन रहे हैं आप, दैट लिख दिए। दैट के बाद मैंने भी पॉइंट बताया था, मैं फिर से यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि लेट अस को हम चेंज करते हैं बी शुड, किसमें, बी शुड या दे शुड में। यहाँ इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था। मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे, ठीक है। समझते हैं। अब लेटस को किस में चेंज करेंगे, एज योर विश, बी शुड या दे शुड, मैंने चलो चेंज कर लिया बी शुड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, हमेशा चीज़ आपको नहीं पता होगी, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा, क्या सुना आपने, क्या सुना, फिर से
हाँ सर, यही सुना मैंने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो हम यहाँ दे शुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे शुड लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन नहीं मौजूद है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में तो आप कुछ भी मतलब आप भी शुड लिख सकते हैं। बात समझ भाई, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बहुत अच्छी तरीके से समझिए। मैंने क्या बताया वैसे मैं करके पहले आपको दिखा देता हूँ। दोनों यहाँ पे सही रहेंगे, बी शुड या दे शुड। आगे क्या लिखा हुआ है? गो टू मुंबई, तो गो टू मुंबई मैंने लिख दिया। अब आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअली बी शुड और दे शुड का यूज किया कैसे जाता है। देखिए, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान रखना, पढ़ाई में हम जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को समझे, बेसिक समझे, स्टेप बाय स्टेप समझें, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने था, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा लेट अस गो टू मुंबई, चलो कहाँ चलते हैं? मुंबई चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेड या जो सेड रहता है या सेड टू रहता है, अगर उसके साथ टू है तो आपको सजेस्ट या प्रपोज टू लिख देना है। पास्ट में है इसलिए प्रपोज्ड हुआ है, तो ही प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना है। फ्रेंड्स, पहले आप ये चीज़ को समझ लीजिए, दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना है, दोनों नहीं करना है मेरी तरह। ठीक है, तो ये प्रपोज्ड करिए, सजेस्टेड करिए। समझाने के लिए मैं पहले क्वेश्चन में मैं दोनों को यूज़ कर दिया हूँ, अगले क्वेश्चन से मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिख लिया। हिज फ्रेंड्स था, मैंने हिज फ्रेंड्स को लिख लिया। कनेक्टर को हटा के मैंने क्या लगाऊंगा? कनेक्टर को हटा के मैं क्या लगाऊंगा? दैट का यूज़ कर लिया। आपको बताया था भी कनेक्टर को क्या यूज़ करते हैं? दैट। लेटेस्ट को किस में चेंज करते हैं? बी शुड या दे शुड, यही मेरे क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे बी शुड भी लिख दिया है, दे शुड भी लिख दिया है, गो टू मुंबई, तो सही है, क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उठता है ये है, अगर आप पूछना चाहें लेकिन ना पूछें, आप उसके पहले ही मैं अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, बीइंग अ टीचर आई कैन गेट योर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टीचर होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, ये जो दे शुड है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझना। जो ये दे शुड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन रहेगा? थर्ड पर्सन। क्या समझे आप? फिर समझिए, बैक जाइए, बैक जाइए। अभी मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो सर हम क्या यूज करेंगे? दे शुड करेंगे। बात क्लियर समझ में आई? फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूं, जो इंपॉर्टेंट मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूं। मैंने क्या बोला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने क्या बोला? यदि रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन, क्या है? थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, हम लेट अस को चेंज करेंगे दे शुड में। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो किस में चेंज करना है? बी शुड में। हालांकि दोनों सही, आप दोनों में से कोई भी यूज करिए, इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। बट रही बात समझने की कि सर दे शुड कहाँ किया जाता है और बी शुड कहाँ किया जाता है, तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया कि कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से और अच्छे समझते हैं। आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने गाँव वालों से कहा लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीब की मदद करते हैं, चलो गरीब लोग की मदद करते हैं। क्वेश्चन का ये मतलब था, अब हम इसको करते हैं। आई सेड टू को मैं क्या कर लिया? चलो मैंने प्रपोज कर दिया। अब देखो मैं एक ही यूज करूंगा, प्रपोज्ड। आई प्रपोज्ड। अब देखो टू यूज हुआ है ना, तो कुछ नहीं सर, टू यहां पे कर लीजिए, टू द विलेजर्स। अब कनेक्टर को क्या लगाएंगे? दैट का लगाएंगे यूज। अब आई कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन तो है नहीं। आई थर्ड पर्सन है? नो सर, आई फर्स्ट पर्सन है। बात को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे? बी शुड। और आप दे शुड भी यूज करेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको चीजों को समझा के बताया कैसे कहां करते हैं। बी शुड कर लिया। आगे क्या लिखा था सर? हेल्प द पुअर, मैंने हेल्प द पुअर लिख दिया। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को अच्छे समझिए। नथिंग इज टफ बिकॉज टफ टाइम मेक टफ पीपल, आप जानते होंगे। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन का क्या था अपना? आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने गांव वालों से कहा कॉमेंट कॉमा लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीब लोग की मदद करते हैं। तो आई प्रपोज्ड, मैंने अभी क्या बोला? दोनों में इसको एक यूज करेंगे, सही रहेगा आपको। तो प्रपोज्ड कर लिया। टू लिखा था सर, टू कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। द विलेजर्स था, द विलेजर्स कर लिया सर। कामा यूनिट कॉमा हटा क्या लगाया? दैट लगाया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेट अस को बी शुड या दे शुड में चेंज करते हैं। बट आपको मैंने एक प्रॉब्लम बता दिया, पॉइंट बता दिया कि कब बी शुड करते हैं, कब दे शुड करते हैं। आप यहाँ दे शुड भी करेंगे तब भी गलत नहीं रहेगा। तो मैंने बी शुड हेल्प द पुअर कर लिया। वासन भाई, 2 क्वेश्चन हमने करे, अभी और 3 क्वेश्चन हैं, बेहतरीन तरीके समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टुगेदर।
बच्चों ने क्या कहा, चलो साथ में खेलते हैं। टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ में आपस में खेलना। क्वेश्चन को करते हैं। द चिल्ड्रेन सेट किस वजह करते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड एज योर विश। प्रपोज कर दिया मैंने। ध्यान रखिए यहाँ टू नहीं है, जरा बैक आइए फिर से समझिए। सर क्या बोले आप, मैं ये बोला कि सेट के बाद यहाँ पे टू नहीं है तो सर टू नहीं लगाएंगे, जब टू रहेगा तभी हम टू का यूज करेंगे। अब आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दैट। द चिल्ड्रेन प्रपोज दैट, लेट अस को किस वजह करेंगे। अब यहाँ पे बात सर द चिल्ड्रेन थर्ड पर्सन है तो ध्यान रखिए आप बी शुड या दे शुड, चलो मैं यहाँ पे दे शुड यूज कर देता हूँ। और आगे क्या है, प्ले टुगेदर भी कर दे रहा हूँ। चलिए मैं एक और आपको बात समझा देता हूँ, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ आप बी शुड यूज करिए चाहे दे शुड करिए, दोनों आपका सही रहेगा। मैं इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम्स और एक मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ कि कब दे शुड करते हैं कब बी शुड। आप दोनों में से कोई भी करेंगे तभी वो क्लियर है, गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है समझते हैं। जैद सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन। जैद ने क्या कहा है, जैद ने कहा है चलो हम राष्ट्र के प्रति वर्क करते हैं, काम करते हैं। बहुत अच्छी बात जैद ने यहाँ पे बोला है। जैद सेड कॉमेंट कॉमा लेट अस वर्क फॉर द नेशन, चलो हम राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करते हैं। चलते समझ लेते हैं। जैद ने जैसा कहा है, जैद सेड है चलो बार बार मैं प्रपोज कर रहा हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही, चलो भाई सजेस्टेड कर लिया मैंने, सजेस्टेड। अब यहाँ पे क्या टू है, सर नहीं है टू। जब टू नहीं है तो आपको टू लिखना भी नहीं है, कनेक्टर के रूप में आप प्यार से दैट का यूज कर दीजिए। लेटस के बाद बी शुड या चाहे दे शुड एज योर विश आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे शुड कर दिया, दे शुड। अब वर्क फॉर द नेशन था सर, मैंने उसको ऐसे ही वर्क फॉर द नेशन लिख लिया। चीज़ों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, समझते हैं अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। रोहन सेट कॉमेंट कमा लेट्स गो फॉर वॉक, चलो टहलने चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो रोहन जैसा ने कहा था, सेड है ना, तो आपको मैंने बताया था या तो आप प्रपोज्ड में चेंज करिए या सजेस्टेड में चेंज करिए। तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, चलो मैं सजेस्टेड में ही चेंज कर देता हूँ। सजेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद लेट्स गो है तो आपको पता है किस में चेंज करना है, दे शुड या बी शुड। तो मैं क्या कर लिया, थर्ड पर्सन है सर ना, तो कर लीजिए आप दे शुड। बाकी आपको मैंने क्या बोला कि दोनों सही है। आप कहे परेशान होते हैं यार, कहे परेशान होते हैं, दोनों सही भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गो फॉर अ वॉक। तो चीज़ों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने बता दिया हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और मैं अपना डू द लेवल बेस्ट किया हूँ आपको हर चीज़ समझाने के लिए। देखिए अपना जो पॉइंट है यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस था और इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ बात की हूँ यूज ऑफ लेट की। और यूज ऑफ लेट में भी हमें 2 पॉइंट और पढ़ना है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज ऑफ लेट को लेट अस से स्टार्ट होने रिपोर्टेड स्पीच की बात की है। किसकी बात की है, रिपोर्टेड स्पीच जो लेट अस से स्टार्ट होते हैं, मैंने उनकी बात की है और मैंने उन पे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन भी आपको अभी जस्ट समझाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। आप अपनी किताब से या सीट से आप क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कमेंट बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करिएगा। और हर एक पॉइंट को मैं बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को इसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत किस प्रकार क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, क्या आपका समझने का तरीका है, उन सब तरीक़ों से मैं रूबरू होकर हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताया हूँ। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है। 5 क्वेश्चन 5 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो thank you so much for watching this class and please share this class. It is good for you and it's my passion for you. That please thank you so much for joining to me.